अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें हम लोग जो है भाग 2 यानी पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में पांडित्यद DL नरसिम्हाचार्कर को इस लेसन को कर रहे थे। तो इससे पिछले पार्ट में जो अभ्यास प्रश्नಗಳು आती, क्वेश्चंस आती, तो वो हमें सॉल्व कर रहे थे। तो 8-10 जो ई मेंथ आता है, ई मेंथ के जो है 2 क्वेश्चन आंसर तक जो है लास्ट क्लास में मैं सॉल्व किया था। तो ಈ ಮೆಂತ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ। तो इसमें इनका फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछले क्लास में, तो आज तीसरे से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेन जानेंगे ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 8 या 10 जुमलों में उत्तरिसिरी यानी जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 है, प्रश्न 3 है, तीसरा क्वेश्चन। तो इससे पहले के ये 2 जो हैं ऑलरेडी पिछले क्लास में कर को, तो इस क्लास में नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आज तीसरा कर रहा हूँ। तो तीसरा सवाल पढ़ेंगे अब। DLN ಅವರದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ। तो इस सवाल में बोल रहे हैं DL नरसिम्हाचार्य है ना, उनका जो है ಅವರದು उनका ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, उनका मन जो है बहुत बड़ा है, उनका मन जो है बहुत बड़ा, ಎಂಬುದು कने का जो है ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, किस तरह से मालूम होता है। DLN उनका मन जो है बहुत बड़ा कर को किस तरह से मालूम होता है, उनका मन बहुत बड़ा कर को कैसे मालूम होता है। तो वो सवाल का अब हमें जवाब की तरफ जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन, DLN ಅವರದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, सवाल देख सकते तुम्हें। तो इधर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पेज नंबर 13 में है, तो वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करें। सो इधर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन से, तो इस इधर साइड उसी क्वेश्चन के साथ जवाब के साथ में समझा रहा हूँ तुमना। तो प्रश्न 3 सेम क्वेश्चन, DLN ಅವರದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ। तो DLN ಅವರದು, DLN उनका ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು बड़ा मन कर को ಎಂಬುದು किस तरह से मालूमात होता है, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ। तो अब जवाब को पढ़ेंगे। DLN ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ। ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವಾಗ MM ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ಬರೆದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಂದ DLN ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು। ಅವರು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಕಲಬುರ್ಗಿ MA ಅವರು ದರ್ಪಣಾವಲೋಕನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಸೂತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಸ್ವಾಲಿತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಲೇಖನಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದ ಈ ಮುದ್ರಣ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದರು। ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮಗಾಗಿದ್ದ ನೋವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಆ ಲೇಖನಗಳಿಂದಾದ ನೆರವನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಮರಿಸಿದರು। ಹೀಗೆ ನೋವನ್ನು ಮರೆಯುವ ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣುವ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು DLN ಅವರದಾಗಿತ್ತು। तो इसमें बोल रहे हैं DLN उनका बहुत बड़ा मन है, करने का किस तरह से मालूमात होता है। तो DLN ಅವರು, DLN जो ही उन्होंने तಮ್ಮ अर्हतेगे अपने जो है एबिलिटी, अपने जो है कैपेसिटी के, अपने हैसियत के मुताबिक तक का, अपने हैसियत के मुताबिक जो है अधिकार पावर जो है मिल्यानी कर को सिगलिल्लावेंदु, अपने जो है काबिलियत के मुताबिक ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕ DLN ಅವರು
ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು. मतलब DLN ಅವರು DLN तम्मा अर्हतेगे उनकी जो है काबिलियत के तक्का मुताबिक काबिलियत के मुताबिक अधिकार सिगलिल्लवेंदु पावर नहीं मिला करको उनके काबिलियत के मुताबिक पावर नहीं मिला करको ಒಮ್ಮೆಯೂ एक बार भी ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ एक बार भी कहीं पर भी बोले नहीं मेरे काबिलियत के मुताबिक मुझे ये मिला नहीं कर पावर नहीं मिला करको एक बार भी बोले नहीं और मनस्सिನಲ್ಲಿ अपने मन में आ भावने उस तरह की सोच उस तरह फीलिंग्स को इरिसिಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ रख लेनी इस तरह की सोच को अपने मन में उन्होंने नहीं रख लिया। और अवरु संपादिसिದ उन्होंने जो एडिट करे थे शब्दमणि दर्पण उन्होंने जो एडिट करे थे किताब शब्दमणि दर्पण तो इसको विमर्शिಸುವಾಗ तो इसको क्रिटिसिज्म करने के टाइम में एम कलबुर्गी जो ऑथर इस लेसन के उन्होंने लिखे हुए बरेदा उनके लिखे हुए ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಂದ तो उन्होंने क्रिटिसिज्म करने के टाइम में लिखे गए उनके एक दो बातों से ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಂದ एक दो बातों से DLN ಅವರಿಗೆ DLN उनको तकलीफ हुई दर्द हुई ನೋವಾಗಿತ್ತು। ಅವರು उन्होंने जो है आ ग्रंथದ उस किताब के ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ नेक्स्ट एडिशन में धारवाड़ದ कर्नाटक विश्वविद्यानिलयದ धारवाड़ के कर्नाटक के जो कर्नाटक का जो यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के प्रोफेसर मल्लिनाथ कलबुर्गी MA प्रोफेसर मल्लिनाथ कलबुर्गी MA ಅವರು दर्पणावलोकन तो प्रोफेसर मल्लिनाथ कलबुर्गी MA जो है अपनी दर्पणावलोकन ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ नाम के इस नाम से ಎರಡು ಲೇಖನಗಳನ್ನು दो जो आर्टिकल्स को लिखे बरेದು प्रकटिಸಿದ್ದಾರೆ। दो आर्टिकल्स लिखो उन्होंने पब्लिश किया। सूत्र वृत्ति टीकेಗಳಲ್ಲಿ यानी फार्मूला प्रोफेशन और क्रिटिसिज्म में हंची होगिರುವ यानी उसमें डिवाइड जो हो गया है ऐसे साहित्यಗಳನ್ನೆಲ್ಲ स्वालित्य यानी वो साहित्य यानी इस तरह के लिटरेचर को ಅವರು उन्होंने जो है ತುಂಬ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ बहुत ही एफर्ट डाल को कंडु हिडिदिದ್ದಾರೆ बहुत एफर्ट डाल को उसको फाइंड आउट करकोई। ಇವರ इनके जो है लेखनಗಳ कारण इनके आर्टिकल की वजह से शब्दमणि दर्पणದ ಈ मुद्रण शब्दमणि दर्पण का जो है ये एडिशन ये प्रिंट जो है ಅದರ ಹಿಂದಿನ इससे पहले का मुद्रणಕ್ಕಿಂತ प्रिंट से या एडिशन से ಹೆಚ್ಚು समर्पकवाಗಿದೆ। पिछले एडिशन से बहुत ही सही बहुत ही अच्छी तरीके से है करको मैं मानता हूँ भाविಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದರು। इस तरह से लिखे हैं ಹೀಗೆ इस तरह से ಅವರು उन्होंने जो है ತಮಗಾಗಿದ್ದ ನೋವನ್ನು उनको जो हुआ था उस तरह का पेन दर्द को ತೋರಿಸದೆ बिना दिखाए ಆ ಲೇಖನಗಳಿಂದಾದ उस आर्टिकल से हुआ नेरवन्नष्टे स्मरिसिದರು। उस आर्टिकल से जो मदद हुआ उसने कुछ उन्होंने याद करे। ಹೀಗೆ इस तरह से ನೋವನ್ನು ಮರೆಯುವ यानी दर्द को भुलाना ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣುವ और अच्छाई को देखना ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು इस तरह का बड़ा मन जो है DLN ಅವರದಾಗಿತ್ತು। DLN उनका था तो DLN उनका मन बहुत ही बड़ा था बहुत ही ब्रॉड था करको कैसे बोलती करको। तो सबसे पहले DLN जो है उनका मन बहुत बड़ा था किस तरह से कहते DLN उन्होंने कभी भी उनके काबिलियत के मुताबिक पावर मिला नहीं ना करको कभी भी उन्होंने एक बार भी बोले नहीं अपने मन में भी उस तरह की फीलिंग्स उन्होंने रख लेनी। उन्होंने जो एडिट करको जो शब्दमणि दर्पण नाम के किताब को जो है क्रिटिसिज्म करने के टाइम में MM कलबुर्गी जो इस लेसन के आथर ही उन्होंने जो लिखे थे उनमें के एक दो बात जो है उन लोग क्रिटिसिज्म करको जो उनके आर्टिकल्स में जो लिखे थे एक दो बात जो है DLN उनको तकलीफ़ पहुंचा था। उनकी ये किताब जो है आगे आने वाली एडिशन में धारवाड़ के जो कर्नाटका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मल्लिनाथ कलबुर्गी MA साहब जो हैं दर्पणावलोकन नाम के जो है 2 आर्टिकल्स लिखकर पब्लिश करे।
और उसमें फार्मूला, प्रोफेशन और क्रिटिसिज्म में जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था उस तरह के लिटरेचर को उन्होंने बहुत ही एफर्ट डाल को फाइंड आउट करे थे। तो इनके ये आर्टिकल्स के वजह से शब्दमणि दर्पणा का जो प्रिंट है या एडिशन है वो पिछले एडिशन से जो है ज़्यादा सही है करको मैं मानता हूँ करको उन्होंने लिखे। इस तरह से उन्होंने अपने को जो हुआ था तकलीफ़ या दर्द जो है दिखाई नहीं सर का, उस आर्टिकल की वजह से मदद लेकर जो है उसको याद करें। सो इस तरह से दर्द को जो है मिटाने की अच्छाईपन जो है इस तरह का बड़ा मन डीएलएन के पास था। तो ये हुआ डीएलएन हमारा दोड्डा मनसु, उनका बड़ा मन कैसा था अगर को। अब ये 4 मार्क्स का हुआ, थोड़ा लेंथी है, तो तुम ना मैक्सिमम पॉइंट कितने पॉइंट होती हैं उतने याद कर को लिखना। पूरा लिखे तो फुल मार्क्स मिलती 4 मार्क्स। नेक्स्ट ई मेन की तरफ जाएंगे, अगला मेन की तरफ। अगला मेन क्या है ई मेन में, ये टेक्स्ट बुक का साइड का पेज है, पेज नंबर 13 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 13। अगला मेन ई मेन संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी करको। तो ये सवाल क्या है, संदर्भ के साथ डिस्क्राइब करको लिखो। संदर्भदೊಡನೆ यानी एक सेंटेंस एक जुमला देती है, कौन से मौके में आया, कौन इसके आथर, तमाम चीज़ें पॉइंट वाइज बना को लिखना, तो उसको कहते हैं संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी, मौके के साथ डिस्क्राइब करको लिखो। तो इसमें हर सही जवाब को तुम ना 3 मार्क्स मिलता है। थोड़ा लेंथी आंसर लिखना, तुमने रिवार्ड्स भी 3-3 मार्क्स मिलती। सो प्रश्न 1 सवाल नंबर 1, DLN ಎಂದರೆ पांडित्य, पांडित्य ಎಂದರೆ DLN। तो इसमें सवाल में क्या बोल रही, DLN ಎಂದರೆ DLN का तो पांडित्य यानी स्कॉलरली, DLN का तो स्कॉलर, और पांडित्य ಎಂದರೆ DLN, और स्कॉलर का तो DLN। DLN का तो स्कॉलर, DLN का तो महारत, DLN का तो आधारक, और DLN और स्कॉलर का तो DLN। इस तरह से यानी महारत, DLN का तो एक महारत, महारत का तो DLN। एक सेंटेंस लेसन का लाइन है, ये दे डालती, तो हमें इसको संदर्भ के साथ लिखना, पूरा डिटेल में लिखना। सो उसका सवाल और जवाब के साथ ये सेट तुम ना दिखा रहा हूं। तो सेम क्वेश्चन, DLN ಎಂದರೆ पांडित्य, पांडित्य ಎಂದರೆ DLN। संदर्भದೊಡನೆ स्पष्टीकरिसी या विवरिसी का तो सब एक ही, यानी संदर्भ के साथ लिखो करको। तो सवाल देखो सेम है, टेक्स्ट बुक में जो देखे वो DLN ಎಂದರೆ पांडित्य, पांडित्य ಎಂದರೆ DLN, DLN का तो महारत, महारत का तो DLN करको बोल रहे। अब इसका फर्स्ट पॉइंट आयके करको लिखना, आयके का तो किस सबक से लिया गया वो पॉइंट आयके में आता है। तो इस तरह से लिखना, MM ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ DLN ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ये फर्स्ट पॉइंट लिखती। मतलब MM ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ, MM ಕಲಬುರ್ಗಿ साहब जो लिखे गए हैं उनकी सबक का नाम जो है पांडित्यದ DL नरसिम्हाचार। तो इस सबक से पाठದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು, ये सवाल वाले लाइन को आಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, चुना गया है। यानी इसमें क्या बोल रही, सवाल वाले लाइन को, यानी कौन सा सवाल वाला लाइन, DLN ಎಂದರೆ पांडित्य, पांडित्य ಎಂದರೆ DLN, इस सवाल वाले लाइन को MM कलबुर्गी साहब जो लिखी लेसन पांडित्यದ DL नरसिम्हाचार, इस सबक से इस लाइन को चुना गया है करको पूरा डिटेल से लिखना। तो तुम ना 1 मार्क मिलता तुम ना इससे। ओके, तो अब नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखना, अब हु सेड टू हुम, कौन किससे कहा वो लिखना, उसके बाद संदर्भ को लिखना। ಇದು DLN ಬಗ್ಗೆ ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ करको लिखती। हु सेड टू हुम में आ रहा सो ये पॉइंट, इदु ये सवाल वाला लाइन जो है DLN ಬಗ್ಗೆ, DLN के बारे में ತೀನಂಶ್ರೀ जो और एक ऑथर हैं उनका एक ओपिनियन, अभिप्रायवाಗಿದೆ। DLN के बारे में ತೀನಂಶ್ರೀ जी का जो है ओपिनियन है। तो ये हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, यानी DLN के बारे में ತೀನಂಶ್ರೀ का ओपिनियन ये करको लिखती।
नेक्स्ट अब संदर्भ में लिखना से सम करको लिखनु शॉर्ट में तो DLN ರವರು ಎಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ಆ ಕಾಲದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ತೀನಂ ಶ್ರೀ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, DLN ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ಅವರು ಎಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ತೀನಂ ಶ್ರೀ ಅವರೇ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. DLN ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಆದ ಲೇಖಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. DLN ರವರು ಎಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, DLN रवरू, DLN जो है यंतः विद्वांसा किस तरह के जो है ऑथर हैं, किस तरह के जो है पंडित हैं, किस तरह के महारत वाले हैं ಎಂಬುದನ್ನು ಕನಿಕಿ जो है विवरिसलु बताने के लिए एम कलबुर्गी अवरू, एम कलबुर्गी साहब जो है आ कालदा उस ज़माने के ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ और एक जो विद्वांस के बारे में तीनम श्री अवर, तीनम श्री उनका ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು उनके स्टेटमेंट को यहाँ पे इस्तेमाल कर ली, ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. और बोल रही पांडित्य ಬೇರೆಯಲ್ಲ, महारत जो है दूसरा नहीं, और DLN ಬೇರೆಯಲ್ಲ, DLN दूसरे नहीं. पांडित्यದ ಪ್ರತಿರೂಪ यानी महारत स्कॉलर का जो है एक रिफ्लेक्शन इच ಅವರು उनो यानी DLN ಎಂದು ಕರ್ಕೋ अप्रतिम विद्वांसरादा एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर करको तीनम श्री अवरे, तीनम श्री उन्होंने जो है इस तरह से उनको अप्रिशिएट करी, उनकी जो है तारीफ अफजाई करी. तो DLN अवरा, DLN उनके विचारदल्ली उनके बारे में ಇದು ಸರಿಯಾದ ये बराबर का एक क्रिटिसाइज विमर्शे ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು यानी स्कॉलर विमर्शकरू आदा यानी स्कॉलर और क्रिटिसाइज करने वाले भी आदा लेखकरू ऑथर जो है इस तरह से अपनी राय रखती हैं, अभिप्राय पट्टिद्दारे. तो स्वारस्य में क्या लिखती, मज़ेदार बात, तो DLN रवर, DLN जो है यंतः पांडित्यपूर्ण किस तरह के एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर प्रतिभावंतर ಎಂಬುದನ್ನು और जेन्युइन और जीनियस एक स्कॉलर करको ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ इस स्टेटमेंट से हमें समझ सकते हैं, अरियಬಹುದ किस तरह किस लेवल के उन्होंने स्कॉलर किस लेवल के उन्होंने महारत हासिल करे थे करको उनकी टैलेंट को जो है इस बात से हमें अंदाज़ा लगा सकती कि जो है DLN ಎಂದರೆ पांडित्य, पांडित्य ಎಂದರೆ DLN करको. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, DLN जो है DLN के बारे में तीनम श्री उनकी ओपिनियन है. सो यानी DLN जो है किस तरह के जो है स्कॉलर करने का जो है बताने के वास्ते एम कलबुर्गी साहब उस ज़माने के और एक जो स्कॉलर जो थे तीनम श्री उनके स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए पांडित्य का तो स्कॉलर का तो दूसरे नहीं, DLN का तो दूसरे नहीं, यानी दोनों एक ही एक दूसरे के जो है हम शक्ल प्रतिरूपा करको और उनकी जो है एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर के बारे में तीनम श्री जो है इस तरह से अप्रिसिएशन करको ही, इस तरह से तारीफ अफजाई करको ही. तो DLN उनके बारे में ये एक सही माने में एक क्रिटिसाइज करको एक स्कॉलर, एक क्रिटिसाइज करने वाले एक ऑथर का जो तीनम श्री का एक राय है करको बोल रही. और मज़ेदार किस्म की बात किया गया तो DLN की जो है कैसे ग्रेटेस्ट स्कॉलर करको यहाँ पे बताया जा रहा है. तो ये हुआ संदर्भ का फर्स्ट वन 3 मार्क्स का. अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, सेकेंड वन. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಂದರ್ಭ 2 ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು. ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ಉನ್ಕಾ ಬಡಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ का तो ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ಉನ್ಕಾ ಬಡಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ का तो ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, ಉನ್ಕಾ ಬಡಾ ಮನ್, ಉನ್ಕಾ ಬಡಾ ಸಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ का तो ಬಡಾ ಮನ್. ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು करको एक लाइन है. ಅವರ उनका ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ एक बड़ा प्रॉपर्टी का तो ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, बड़ा सा मन, उनका बड़ा सा प्रॉपर्टी का तो बड़ा सा मन था.
अब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हुआ, अब उसी का जवाब की तरफ जाएंगे हमें। ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು। तो देख सकती सेम क्वेश्चन, ಅವರ ದೊಡ್ಡ आस्ती ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, उनका बड़ा सा प्रॉपर्टी का तो उनका बड़ा सा मन। तो फर्स्ट पॉइंट सेम लिखती। ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ DL ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ये फर्स्ट पॉइंट। बाद में ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು DLN ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ। ಹೂ सेड टू उनको किसने कहा। अब संदर्भ ऐसे शुरू हो रहा है। DLN ಅವರದು ತೆರೆದ ಹೃದಯ, ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಅರ್ಹತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಗಿದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲ, ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ನೋವುಂಡರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ಮನ್ನಿಸುವ ಮರ್ಯಾದೆ ತೋರುವ ಮಹಾಮನಸ್ಸು ಅವರದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। DLN ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ, उनका बड़ा सा प्रॉपर्टी का तो बड़ा सा मन। ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು, ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ साहब जो है उनकी लिखी गई ಬರೆದಿರುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ DL ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್, ಪಾಂಡಿತ್ಯದ DL ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ नाम के ಪಾಠದಿಂದ सबक से ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस लाइन को लिया गया है, ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। यानी सबक का इस लाइन को, सवाल के इस लाइन को एम कलबुर्गी साहब जो लिखो ही लेसन पांडित्यदा DL नरसिम्हाचार्कर को, तो उस सबक से इस लाइन को लिया गया है। अगर नेक्स्ट किसने किससे कहा, एम कलबुर्गी और एम कलबुर्गी साहब जो हैं उन्होंने DLN अवरा, DLN के बारे में विचारवागी उनके बारे में हीगे नुडिदिद्दारे, इस तरह से कह रहे हैं। एम कलबुर्गी साहब जो है DLN के बारे में इस तरह से बोल रही हैं। हु सेड टू हुम में ये आ गया। अब संदर्भ मौके के साथ लिखना। तो DLN अवरदु, DLN उनका जो है तेरेदा हृदय, एक ओपन हार्ट, एक खुले दिल के इंसानों, विशालवाद मनस्सु, उनका एक ब्रॉड मन और बहुत बड़ा मन, अर्हतेगे यानी काबिलियत को मन्नणे सिक्कदा बग्गे, काबिलियत को जो उनकी हिसाब के, उनके जो काबिलियत के मुताबिक जो उनको जो मिलना था वो मिला नहीं कर को, उसके बारे में बग्गे कोरगिदवरल्ला, उसके बारे में उन्होंने सोचे नहीं, मुझे काबिलियत के हिसाब में मुझे मिला नहीं ना कर को, मेरे काबिलियत के मुताबिक मुझे मिला नहीं कर को उन्होंने कभी भी सोचे नहीं, कोरगिदवरल्ला। और इस तरह से बोले भी नहीं उन्होंने, हेली कोंडवरू अल्लाह, इस तरह से बोले भी नहीं उन्होंने। विमर्शे ಒಳಗಾದಾಗ, जब उन्होंने क्रिटिसिज्म किया गया उनके ऊपर, तो नो उंडर उन्होंने तकलीफ उठाए और ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ, और उसको बोले नहीं, मन्निसुव मर्यादे तोरुवा, और उसको माफ़ करने वाले और इज्जत देने वाले महामनस्सु, इस तरह के बड़े मन वाले उन्होंने होकर थे, ಅವರದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು इस तरह से लेखकರು, इस लेसन के आथर जो है मनपूर्वकವಾಗಿ पूरे मन से इस तरह से एक्सेप्ट कर रही ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। तो DLN ಅವರಿಗೆ, तो DLN उनको ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ, उनका बड़ा मनी जो है बड़ा प्रॉपर्टी हो को था अगर को बोल रही। तो ये DLN का मन किस तरह से कर को इसमें बोल रही सो, यानी उनका एक खुला दिल के आदमी थे उन्होंने, और बड़ा मन था, उनके काबिलियत के मुताबिक मुझे मिला नहीं कर को उन्होंने कभी भी सोचे नहीं और किसी के पास भी बोले नहीं। जब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया तो उन्होंने उससे तकलीफ़ उठाया, दर्द उठाया, लेकिन उसको कहीं भी बोले नहीं, और इज़्ज़त दिखाना उनका बड़ा मन था। इस तरह से कर को आथर उनके बारे में खुले दिल से एक्सेप्ट कर रही, तो उनका बड़ा मनी जो है उनकी बड़ी प्रॉपर्टी कर को बोल रही। तो ये हुआ संदर्भ और स्वारस्य सेकेंड वन। अब आगे की तरफ जाएंगे। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, संदर्भ का तीसरा सवाल। ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಮನದಲ್ಲಿಯೇ तो मन में
ಅವರ ಉನ್ಕ ಮೈ ಮಾಫಿ ಚಾಲ್ಯ, ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಮನ್ಮೇಚ್ ಮೈ ಉನ್ಕ ಮಾಫಿ ಚಾಲ್ಯ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಮನ್ಮೇಚ್ ಉನ್ಕ ಮೈ ಮಾಫಿ ಚಾಹ. मनदल्लिए अवरा क्षमे केळिकोंडे यानी मन्मेश में उनका माफ़ी चाल्य. तो फर्स्ट पॉइंट एम कलबुर्गी अवर लेखन पांडित्यद DL नरसिंहाचार पाठदिंद ई वाक्यवन्नु आಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. फर्स्ट पॉइंट एम कलबुर्गी अवरु ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. DLN ಅವರು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವಾಗ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ಬರೆದ ಮಾತುಗಳು DLN ಅವರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರಿಗೂ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ DLN ಅವರು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಲೇಖನಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಓದಿದ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಬ್ಬರ ಮನೋಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. तो यहाँ पे मनदल्लिए क्षमे केळिकोंडे, मन में ही माफ़ी चाल्या, मन में ही मैं माफ़ी चाल्या, मन में ही माफ़ी चाल्या, ये सवाल है. तो सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्या था उसी क्वेश्चन को यहाँ पे दिया, मनदल्लिए क्षमे केळिकोंडे. तो सबसे पहला पॉइंट एम कलबुर्गी और एम कलबुर्गी उनकी लेखन उनकी लिखी गई जो पांडित्यद DL नरसिंहाचार पाठदिंद, पांडित्यद DL नरसिंहाचार सबक से ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. यानी सवाल वाले लाइन को एम कलबुर्गी साहब जो लिखो ही पांडित्यद DL नरसिंहाचार इस सबक से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है. तो ये फर्स्ट पॉइंट. अब हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा. तो एम कलबुर्गी और एम कलबुर्गी साहब जो है ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, इस तरह से बोलनी. कौन बोलेंगे तो एम कलबुर्गी ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, एम कलबुर्गी साहब इस लेसन के जो ऑथर हैं उन्होंने इस तरह से बोली. तो अब उसमें संदर्भ क्या आता है, DLN ಅವರು DLN उन्होंने शब्दमणि दर्पणವನ್ನು, शब्दमणि दर्पण नाम की किताब को जो है एडिट करे थे, संपादिसिद्ದರು, एडिट करको उसको पब्लिश करे थे. बाद में उस किताब को ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವಾಗ उसको जो है क्रिटिसाइज करते हुए इस लेसन के ऑथर एम कलबुर्गी और एम कलबुर्गी साहब जो है बरेद मातुगुಳು लिखे गए एक दो बात उनके आर्टिकल में DLN ಅವರಿಗೆ DLN उनको ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು, बहुत तकलीफ दिया था, बहुत पेन दिया था. ತಿಳಿದು ये मालूम हो को कलबुर्गी और कलबुर्गी उनको भी बहुत बेजार कर ले, बेसरವಾಗಿತ್ತು. कलबुर्गी साहब भी से बहुत बेजार कर लेते. ಆದರೆ लेकिन DLN ಅವರು DLN उन्होंने जो ही शब्दमणि दर्पणದ, शब्दमणि दर्पण का किताब का जो है ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ आने अगले एडिशन में, अगले प्रिंट में एम कलबुर्गी ಅವರನ್ನು, एम कलबुर्गी साहब को जो है बहुत ही अप्रिशिएट करे थे, प्रशंसिसिದ್ದರು. ಅವರ ಲೇಖನಗಳಿಂದಾಗಿ उनके आर्टिकल की वजह से ಈ ಆವೃತ್ತಿ, ये एडिशन जो है ಹಿಂದಿನ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಿಂತ पिछले की एडिशन से ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ, पिछले एडिशन से बहुत बेहतर है करको मैं मानता हूँ, ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. मैं मानता हूँ करको लिख लिए थे. सो ಅದನ್ನು ಓದಿದ, इसको पढ़कर एम कलबुर्गी और एम कलबुर्गी साहब जो है तಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ, अपने मन में जो है ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ, उनको माफ़ कर दो करको इस तरह से ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಚಾಲ್ಯಾಮೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. तो इसमें मज़ेदार किस्म की बात क्या है, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಬ್ಬರ यानी एक एल्डर जो ऑथर स्कॉलर्स ही उनकी जो है मनोभावಗಳು, उनकी जो है माइंड की जो थॉट्स ही, मेंटालिटी जो है यहाँ पे जो है एक्सप्रेस हो रही है, प्रकटವಾಗಿ यहाँ पे जो है इस तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं, उनकी सोच किस तरह की है दोनों की. तो इसमें मनदल्लिए क्षमे ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ यानी मन में माफ़ी चाल्या. तो सबसे पहले लिखती कि एम कलबुर्गी साहब उनकी लिखी गई
लेसन पांडित्य DL नरसिम्हाचार्य सबक से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है। तो MM कलबुर्गी साहब जो है इस तरह से बोल ले रही। तो DLN जो है उन्होंने शब्दमणि दर्पणा नाम के किताब को जो है एडिट करे थे। बाद में उसको जो है क्रिटिसाइज करने के दौरान MM कलबुर्गी उनकी लिखी गई जो बातें जो है DLN को थोड़ा तकलीफ जोड़ा पेन दिए थे। ये मालूम हो को उनको दर्द हुआ कर को उनको कलबुर्गी साहब को भी बेजार कर लिए। लेकिन DLN जो है शब्दमणि दर्पणा की आगे वाली एडिशन को MM कलबुर्गी साहब में जो है बहुत ही अप्रिशिएशन कर डाले। उसमें उनके आर्टिकल से इस एडिशन में पहले के एडिशन से अच्छा है, इस तरह से मैं मानतूँ कर को उन्होंने लिख लेते थे। ये एडिशन जो है पिछले वाले एडिशन से बेहतर है कर को मैं मानता हूँ कर को उन्होंने लिख लेते थे। इसको पढ़कर MM कलबुर्गी साहब जो है अपने मन में जो है मुझे माफ़ करो अगर को इस तरह से उन्होंने पूछ लें। तो यहाँ पे एक एल्डर एक स्कॉलर का उनका जो है सोच उनकी मेंटालिटी जो है यहाँ पे एक्सप्रेस हो को है। दो बड़े जो स्कॉलर्स हैं, एक MM कलबुर्गी साहब जो इस लेसन के आथर हैं, उनकी सोच और इस सबक के जो पर्सनालिटी के बारे में बोल रही DL नरसिम्हाचार्य, तो इनकी सोच किस तरह की है, किस तरह की बड़ी सोच रखने वाले अगर को यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये हुआ संदर्भ का 3 मार्क्स का। तो हमें क्लास में एक 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ई मेंथ में यानी इस मेन में 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। इसमें थर्ड क्वेश्चन DLN ಅವರದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, DLN उनका बड़ा मन करको कैसा मालूम होता है करको, इसके बारे में हमें अब जवाब जाने, जो कि 4 मार्क्स का इस सवाल का क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करें। तो इधर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उधर उसका सॉल्यूशन सिंसो यानी उसके जवाब के साथ। तो ये सवाल को हमें सॉल्व करें ना तो इसका 4 मार्क्स आता है। थोड़ा लेंथी आंसर रहता है लेकिन 4 मार्क्स पूरे लिखे तो देखो तुम ना पूरा पॉइंट्स मिले, पूरे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। अगर नहीं हुआ तो तुमने कितने पॉइंट्स याद होती हैं उतने पॉइंट्स लिखे तो उसके मुताबिक तुम ना मार्क्स मिलते हैं। अब 4 मिलने की जगह 3-2 ऐसा बिना छोड़कर आए बगैर जो है कुछ लिख कर आए तो तुम्हें नथिंग एंड समथिंग तो भी मार्क्स मिलती है। तो ऐसा तो नेक्स्ट ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ, इसको भी हमें सीखे इस क्लास में। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन DLN ಎಂದರೆ पांडित्य, पांडित्य ಎಂದರೆ DLN, तो ये भी हमें जाने यानी DLN का तो महारत, महारत का तो DLN। तो ये 3-3 मार्क्स का, एक फर्स्ट वन 3 मार्क्स का हमें सॉल्व करें। दूसरा ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು, ये सॉल्व करें। उनका बड़ा प्रॉपर्टी का तो बड़ा मन, तो ये 3 मार्क्स का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में मनदಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, मन में उसका उनका माफ़ी चालिया, तो ये एक संदर्भ 3 मार्क्स का। तो पॉइंट वाइज बना को लिखना। संदर्भ में सबसे पहले आयके आना यानी सिलेक्शन, किस सबक से लिया गया, किसने कहा है, बाद में किसने किसको कहा है वो लिखना, बाद में संदर्भ लिखना, मौका स्वारस्य लिखना। इस तरह पॉइंट वाइज बना के लिखे तो 3 मार्क्स तुम ना मिलती। तो इस तरह से ये 9 मार्क्स संदर्भ 9 मार्क्स और 8-10 वाक्य का 4 मार्क्स, टोटल हमें 13 मार्क्स का जो है इस क्लास में सीखे। 13 मार्क्स का हमें इसमें सॉल्व करें। एक 8-10 वाक्य का, एक थर्ड वन और संदर्भ जोड़ने विवरिसी के 3 क्वेश्चन, तो 9 मार्क्स प्लस 4 13 मार्क्स का हमें सॉल्व करें। अब तुम ना और एक रिमाइंडर क्या करते हो, अब एक 9th 8th को भी आ गई तुम्हें, तो अभी भी तुम ना पढ़ना, रीडिंग राइटिंग नहीं आ रहा है तो तुम्हें कन्नड़ा के बेसिक क्लासेस करको इसी अल्लन सर ट्रस्ट चैनल में करको, तो तुम्हें जाको वहाँ कन्नड़ा के बेसिक्स क्लास करको टाइप करो जस्ट। तो तुम्हें उसमें 10 क्लासेस थी, तुम्हें 10 क्लासेस 1 महीना प्रैक्टिस करे तो भी 15 डेज या 30 डेज प्रैक्टिस करे तुम ना ईजिली कन्नड़ा रीडिंग राइटिंग आता है, और जो पोर्शन समझा रही वो समझने भी आता है, और तुम्हें SLC को भी ईजी हो जाता है। तो इस तरह से तुम्हें अपने लैंग्वेज को तो सीखने को जो है इम्प्रोवाइजेशन कर सकती। तो इस तरह से मैं एक रिमाइंड मैसेज तुमने सुनाया। तो ये इतने 13 मार्क्स का हमें एक क्लास में सीखे। अभी इस क्लास में क्या है, अभी इस लेसन में क्या है तो भाषाभ्यास आता है। भाषाभ्यास यानी लैंग्वेज प्रैक्टिस, तो इम्पॉर्टेंट ग्रामर
जो कि उसमें विरुद्धार्थक पदा है, तद्भव है और बिडिसी संधि ಹೆಸರಿಸಿ, स्ವಂತ वाक्य है, अन्य लिंग है, वचन है, क्रियापद है, नानार्थ है, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट हैं। तो इसको हमें इसी चैनल में नेक्स्ट क्लास में हमें सीखेंगे और सॉल्व करेंगे, जो कि 1 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट रहती। तुम ना वो MCQ में पूछ सकते हैं टीचर क्वेश्चन बना को, या एनालॉजी में तुम ना देकर जो है क्वेश्चन उन्होंने पूछ सकती। तो इस तरह से किसी भी तरह से उन्होंने सवाल बनाकर जो है तुम ना देती, जो कि तुम ना टेस्ट और एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट, तुम ना मार्क्स ज़्यादातर ग्रामर में जाती। तो तुम्हें उसको 1 मार्क्स के जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्लास में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर क्लास में सिखाने वाला हूँ इसी लेसन का। तो अगले क्लास में हमें कंटिन्यू करेंगे।